अब देखिए सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की चुनावी पंचायत। सोनीपत में पहली बार मेयर का चुनाव जो है निखिल मदान जीते थे। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में वो बीजेपी में शामिल हुए और अब विधायक हैं। उसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन विजयी हुए और मेयर बने। इसमें हम सोनीपत के सेक्टर 14 में मौजूद हैं और चुनावी चौपाल में चाय पर चर्चा करेंगे। जनता से पूछेंगे कि क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं और जनता किसे वोट देने वाली है। वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं सुरेंद्र मदान जी। मदान साहब, कैसे देखते हैं इस चुनाव को और कैसे जनता के बीच जाएंगे? अपने काम, अपने वायदे जो किए थे क्या पूरे कर पाए हैं और जनता क्या वोट देगी इस बार? देखिए, मैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ और पिछली बारी मैं सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीता था। मैं आपको बता दूँ, मैंने 5 साल अपने वार्ड में रहकर काम किया है। पब्लिक के दुख सुख में मैं साथ रहा हूँ और हर टाइम, चाहे रात को 2 बजे हो चाहे 12 बजे हो, मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इस बारी मेरा वार्ड नहीं, पूरे के पूरे 22 वार्डों में कमल खिलने वाला है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। मदन साहब, एक बात करें, शहर की बात करें तो जो बेसिक सुविधाओं की हम बात करते हैं, बरसाती पानी की निकासी नहीं है। जब बारिश होती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, सड़कें टूटी रहती है, पार्किंग की बड़ी समस्या है। लगातार 3 बार जो है बीजेपी, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें ये पूरी नहीं हो पाती हैं। तो क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? मेरा वार्ड नंबर 3 में सेक्टर 14 है। सेक्टर 14 में सन 74 में पानी की लाइन डली थी, सीवर की लाइन डली थी, रेन वाटर की लाइन डली थी, जो सभी डैमेज हो चुकी हैं। धीरे धीरे बदलवाया जा रहा है और हमने यहाँ एक बड़ी लाइन डाली थी और उस लाइन को हमने सिविल हॉस्पिटल के पास मिलाया था। सिविल हॉस्पिटल के पास क्योंकि वो पुरानी लाइन थी, पानी का वो जो है सहन नहीं कर पाई और लाइन बैठ गई। अब उस लाइन पे काम हो रहा है, सिविल हॉस्पिटल से लेके और आपकी कबीरपुर तक एक बड़ी लाइन डाली जा रही है, जो काम शुरू हो चुका है और अगली बार आपको यहाँ जल भराव देखने को मेरे बिल्कुल और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। तो क्या मानते हैं कि शहर में जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, क्या वो काम पूरे हुए? संतुष्ट है लोग? कोई संतुष्ट नहीं है जी, ये सिर्फ दावे हैं। 11 साल से तो इनकी सरकार है, 11 साल से अभी तक जल भराव की समस्या खत्म नहीं हुई। सेक्टर 14 वार्ड नंबर 3 जहाँ से मैं आता हूँ, वार्ड नंबर 3 से अभी तक मतलब बातें ही बातें हैं। पिछली बरसात में भी 2.5-3 फुट पानी यहाँ पे सेक्टर 14 की मार्केट में, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर हमारा साक्षात्कार हो रहा है आपसे, 3 फुट पानी इस मार्केट में था। तो क्या अब की बार क्या लगता है, जनता का क्या मूड है, क्या करने वाली है? जनता इस बार बदलाव करेगी। मैं समझता हूं कि इस बार मेयर भी हमारी पार्टी से होगा, कांग्रेस पार्टी से, और 22 के 22 पार्षद कांग्रेस पार्टी के होंगे और हम यहाँ का विकास करेंगे, काम करेंगे। जी बिल्कुल। नीरज जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और क्या मेयर चुनाव 3 जगह होने हैं, तो पार्षदों के भी चुनाव, क्या जनता का मूड है? अब मेरे विपक्ष के भाई ने, साथी ने एक बात कही कि सभी लोग नाखुश हैं, तो ये तो सिर्फ कांग्रेस समझती है कि लोग नाखुश हैं, लेकिन लोग, जनता सरकार बना करके चुन करके भेजती है, तो किसके कारण भेजती है? काम के कारण तो भेजती है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को साथ लेकर के आगे बढ़े हैं, हर वर्ग को संतुष्ट किया है, इसीलिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार भी है। भाइयों के तो इंजन खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस के तो इंजन टूट चुके हैं। एक बड़ा मुद्दा इन दिनों चल रहा है पेंशन का, बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि करीब 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है, रोक दी गई है। तो क्या इस चुनाव में ये मुद्दा जो है वो रहने वाला है और कितना प्रभाव इसका देखते हैं? देखिए सर, क्या है कि विपक्ष का काम सिर्फ गुमराह करने का रह गया है। वो काम तो किया नहीं उन लोगों ने, उनके काम ना करने से हमारे को जनता का विश्वास मिला, आशीर्वाद मिला और आज हमारी सरकार लोगों को, बल्कि हमारी तो जो दीनदयाल जी की जो एक कहावत थी कि भाई अंत्योदय, हमने अंतिम व्यक्ति तक जा कर के अपनी सुविधाओं को दिया है। कभी कागज़ की कोई कमी रहेगी, किसी ने कभी पुरानी अपनी किसी भी कारण से पेंशन कम उम्र में बन गई या कुछ ज़्यादा रहेगी, उन कागज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है, वो काटी नहीं जा रही है, उनको प्री प्लान तरीके से ठीक किया जा रहा है। ये बिल्कुल आपसे जानते हैं, तो कैसे देखते हैं इन चुनाव को? अभी हरियाणा सरकार का बजट भी जो है वो आने वाला है 20 फरवरी से, तो कैसे देखते हैं, क्या बजट कितना इम्पोर्टेंट रहने वाले इन चुनाव से पहले? देखिए, देखा तो ऐसे जाता है कि आप धरातल पे जाइए और धरातल पे ये जो ट्रिपल इंजन, जैसे कि कहा इन्होंने, ट्रिपल इंजन की सरकार का आप काम देखिए। ये सिर्फ गुमराह करेंगे, सिर्फ बोलेंगे कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। धरातल पे देखिए, जो बारिश के दिनों में आप पानी देखिए, इतना 2-2, 3-3 फुट पानी होता है। लोग पार्षदों के पास जाते हैं, उनका कोई सवाल नहीं होता, उनको कोई जवाब नहीं होता, वो कुछ तो का दो पार्षद जो काम नहीं होते हैं?
काम ही नहीं होते। आप यहाँ की बजाय ना आप धरातल पे चलिए और वहाँ पे देखिए आप पार्क ऐसे बने हुए हैं जैसे डंपिंग यार्ड होते हैं, कोई काम नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा सोनीपत के लिए क्या रहने वाले, चाहे मेयर या पार्षदों की बात करें? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आम जन को सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से वो नहीं मिल रही हैं। और ये बात ना सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बात बोल रही है। और जो जनता की सुनवाई नहीं करते हैं, जनता के बीच में नहीं आते हैं, तो वो कैसे अब बन सकते हैं? तो अब जी बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आपसे जानिए क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए बीजेपी अपने दावे करती है, कांग्रेस अपने दावे करती है, दोनों पार्टियों के बीच क्या फ़र्क देखते हैं? काम में, कथनी और करनी में कितना अंतर है? जयदीप जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फ़र्क क्या है? संस्कारों का। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में संस्कार भरती है और विचार और राष्ट्रहित, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आप देखो 75 साल के प्रधानमंत्री 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते हैं ये मेरे बॉस हैं। राष्ट्रहित की बात अलग है, लेकिन अगर धरातल पे काम की भी बात की जाए, जब पार्षद के चुनाव होते पार्षद, उस पर भी आ रहा हूँ, तो हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते हैं ही इज़ माई बॉस, ये मेरे बॉस हैं। और इधर कांग्रेस में आप देखो 80 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 83 साल के हैं शायद, और 55 साल के इनके युवा नेता कभी अपने मुंह से ये नहीं कह सकते कि ये मेरे बॉस हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो क्या ये चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाना है? निगम का चुनाव है या अपने काम के आधार पर बीजेपी वोट मांगने जा रही है? अपने काम के आधार पर। और जहाँ तक सवाल है कि पानी, बरसात का पानी, किसी भी डिपार्टमेंट के पास ये पैमाना नहीं है कि इस बार कुदरत से कितनी बारिश होगी। आप कोई पाइपलाइन डालोगे निकासी के लिए 4 इंची 10 इंची अपने हिसाब से डाल देंगे, लेकिन कुदरत ने जो बारिश करनी है ना वो अपने हिसाब से करनी है। वो किसी के पास पैमाना हो इस धरातल पे तो जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये बातें भी की जा रही कि लोग जो काम कर रहे हैं, और बीजेपी ने लगातार काम करवाया, केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, और इसी अब की बार मेयर भी सोनीपत के अंदर जो है बीजेपी का बना था उपचुनाव में, और तीसरी बार भी वो रिपीट करने जा रहे हैं, जिसको कैसे देखते हैं? साथी, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, हमारे साथियों ने कई बात कही है। मैंने देखा कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूटी ले के आई, उनकी स्कूटी पानी में ही तैर गई ऐसे। मेरे साथी ने कहा है विकास करा, मैं इतने दिन से बैठा हूँ, 11 साल से सरकार थी, यहाँ इतना पानी है, और बच्चे आना उस स्कूटी को छोड़ करके अपने घर के बुला रही है इसको ले जाओ, और रिक्शा में ले गए, क्या में ले गए, घर को बड़ी परेशानी हुई। मेरा साथी ने कहा ये पुरानी लाइन दबी हुई थी, को अंग्रेजों के टाइम दबी हुई थी। तो क्या इसको लेकर क्या कहेंगे इसको लेकर? जयदीप जी, एक ही मुद्दा भाई साहब बार बार कह रहे हैं, पानी पानी पानी। अब एक बात बताइए, हम घर बनाते हैं, आदमी अपना घर कितने अच्छे से बनाता है, कितना दिल लगा करके बनाता है, लेकिन लगातार बरसात के कारण उस घर में भी टपकना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या किया जाए? पड़ोसी आकर के कभी बोलते हैं तूने घर नहीं बनाया, तू घर नहीं बनाना आता था तेरे को। तो बिल्कुल इनका ये कहना कि अगर देखिएगा शहर बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जो पुराने काम जो हैं उनको दोबारा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इसीलिए से समस्या जो है बनती हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारी चलती नहीं है। इनकी तो विजन भी नहीं है। मैं मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था सोनीपत को मेट्रो मिलेगी। सोनीपत वासियों, नहीं कहा तो ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने, कविता जैन जी ने मंत्री रही, इन्होंने प्रपोजल तक नहीं भेजा। यहाँ तक आई हुई है मेट्रो, कहाँ तक? खेड़े तक, छिरसपुर तक है, 20 किलोमीटर की मेट्रो है, 50,000। चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम जाते हैं स्टेशन पर, वहाँ जाकर हम झूठे वादे करके आते हैं, आपकी मेट्रो अभी आ जाएगी। दूसरी बात, जल भराव की समस्या है, आपको 11 साल हो गए, 11 साल मतलब बालक भी जवान हो जा है, तो लाइन, इनका विजन नहीं है। पहाड़ों रोक कौन रहा है इनको? कभी गाय की बातें करते हैं, इन बातों में उलझाना बंद करो। सारी जो पेंशन योजना एक सम्मान था बूढ़ों का, देवीलाल जी ने बनाया था, ये 36 बिरादरी का सम्मान था। कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है 3 लाख की आय हो जाएगी। अब किसान है, किसान ने फसल बेची, उसके 3 लाख रुपये खाते में आए, खाते में आ गए, पेमेंट आ गई, उसके बाद उसने बीज के देने हैं, दुकानदार के देने हैं, मजदूर के देने हैं, उसके पास 1 लाख भी नहीं बचता, उसकी पेंशन काट दी गई। जी बिल्कुल, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरे बड़े भाई सुरेंद्र मदान जी बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि 11 साल से इन्होंने काम किया है।
उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ सर, मेरे पास व्हाट्सअप चैट है इनकी, जो ये कह रहे हैं कि काम किया। मैं खन्ना कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, हमारा वहाँ एक पार्क है। एक बार उस पार्क की शक्ल देखिए सर आप चल के, वो किस कंडीशन में है। स्मैकियों का अड्डा बन चुका है, चूहों ने वहाँ आतंक मचा रखा है, पार्क की इवन लाइटें तक नहीं जलती हैं। आप चलिए एक बार मुआयना कीजिए, उसके बाद देखिए जब बरसात आता है, मेरे बड़े भाई नवीन जी कह रहे हैं कि ये पानी पानी का मुद्दा करें। सर 3-3 दिन तक वहाँ पानी नहीं निकलता है, गाड़ियों की खिड़की नहीं खुलती है कि गाड़ी के अंदर पानी चला जाता है, इंजन के अंदर पानी जाता है। क्या कभी हमारे में पार्षद साहब ने आकर देखने की गनीमत उठाई कि वहाँ क्या हालात है? जी सुरेंद्र जी, आपसे जानेंगे तो ये बड़े आरोप है कि ये अक्सर कि जो पार्क हैं वहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बन गया है और पार्षद हो चाहे सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। देखो ऐसा है जी, मैं गौरव भाई है मेरा, बता दूं सेक्टर खन्ना कॉलोनी में रहता है। खन्ना कॉलोनी में अभी हेमनगर और खन्ना कॉलोनी में नई सीवर की लाइन डाली गई है, सीसी की नई सड़कें बनाई जा रही हैं। लगभग 1 या 2 सड़क रहती है। पार्क के लिए कम से कम 3 बार पार्क को तैयार करवाया जा चुका है, लेकिन आसपास के लोग कहीं ना कहीं जब तक पार्क में साथ नहीं देंगे वो नहीं हो सकता। जब लाइटिंग की बात है, जितनी वार्ड नंबर 3 में लाइटिंग या सेक्टर में लाइटिंग या पूरे पार्कों में लाइटिंग है, अगर किसी वार्ड में हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। इनके पास कुछ नहीं है धरातल पे, सिर्फ बातें हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जनता जिस दिन भी रिजल्ट आएगा आप देखेंगे 22 की 22 सीटें पार्षद की जो है बीजेपी जीतने जा रही है और मेयर भी बीजेपी का आने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेयर जी आप काफी देर से कहना चाह रहे हैं। जी अपना पार्षद जी कह रहे हैं जी वार्ड नंबर 3 का देखो जी, मतलब एक वार्ड नंबर 3 में विकास हुआ है जी, और 22 वार्डों में विकास नहीं हुआ। खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी के जो 22 वार्ड और भी हैं वहां से विकास हुआ ही नहीं, एक ही वार्ड में विकास हुआ है क्या जी? हाँ जी, तो बिल्कुल आप भी वार्ड नंबर 1 से शायद आप आते हैं, तो क्या वार्ड नंबर 1 के क्या हालात देखते हैं आप? सर हमारा जो कि आज के दिन हमारा जो पार्षद था हरी था, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना भरपूर कोशिश हुई है उन्होंने अपने काम किए हैं। जैसे मेरे भाई आरोप लगा रहे हैं कि भाई भाजपा ने काम नहीं किया, ठीक है, हमने तो बहुत काम किए हैं। आप बता रहे हैं भाई साहब, एक चीज़ बताइए ना। बताइए। इनके टाइम में एक ये शनि मंदिर के पास से अंडरपास निकला था, उसका हालात आप देखिए, उसके बारे में ये कभी बोलेंगे ही नहीं। हम तो उसको लगना हम तो भाई शनि मंदिर के पास जो अंडरपास है वो पानी भरा रहता है, वो इन्हीं के टाइम की देन है, वो इन्हीं की देन है, ठीक है। एक बार उनसे भी इस बात पे पूछिए कि उस पे ठीक तो किया जाना चाहिए। भाई साहब उस पे हम काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। पंपिंग वहाँ बिल्कुल। एक बजट की बात करेंगे, महिलाएं हमारे साथ है, तो हरियाणा सरकार का बजट भी आने वाला है, तो बजट को लेके कैसे देखते हैं? इस बजट में क्या उम्मीद आपको है और क्या इस चुनाव के ऊपर वो इफेक्ट डालने वाला है? आप महंगाई देखिए ना, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। बोलते थे कि इतनी हम कांग्रेस के टाइम पे इतनी महंगाई है। मैं जब छोटी थी मुझे अभी भी याद है, 200 रुपये में हमारे पिताजी सब्जियों का कट्टा भर के लेके आते थे और वो सब्जी पूरा 1 हफ्ता चलती थी। आज अगर आप एक रेडी पे सब्जी खरीदने खड़े होते हैं तो 500 रुपये में आप 1 फल और 2 सब्जियां, यानी कि सिर्फ 2 दिन का खरीद सकते हैं सब्जियां। तो महंगाई आप यहीं पे देखिए, आप महंगाई कितनी है। छोटा कमेंट लेंगे सबसे। बिल्कुल आप पेट्रोल देखिए, बिल्कुल नहीं सबसे आप पेट्रोल पे देखिए, पेट्रोल के महंगाई एक मुद्दा रहने वाला है, तो और क्या मुद्दा है? महंगाई एक मुद्दा रहने वाला है। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। हमारे साथी ने बोला था कि हमारी जो भाजपा सरकार है वो हमें संस्कार सिखाती है। वो बड़े हैं मोदी जी, और वो अपने से छोटों को बॉस बोलते हैं पोस्ट को लेकर, ठीक है। और हमारे राहुल गांधी जी, इन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी है वो किसी को बॉस नहीं बोल सकते। ये हकीकत बात है, हम अपने कार्यकर्ताओं को बॉस नहीं बोलेंगे। हमारे लिए बॉस हमारी जनता है और हम जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे, ना कि हम अपने कार्यकर्ताओं को। एक कमेंट लेंगे सर जी आपसे भी, 1 मिनट इस चुनाव को लेके कोई भी। इस चुनाव की मैं आपको बताऊं, पिछली बार हमने कांग्रेस का मेयर बना, बहुत शॉर्ट में करेंगे। कांग्रेस का मेयर बना, हमारे 9 पार्षद बने। अब मैं मानता हूँ अब भी कांग्रेस का मेयर बनेगा। जनता त्राई मचाई हुई है, बीजेपी के रे कुछ आपके मेयर तो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए ना। अब जनता ने मन बना लिया, दोबारा फिर कांग्रेस का मेयर बनाएंगे। जी बिल्कुल। इसको लेके क्या कहेंगे नीरज जी कि पिछली बार जो मेयर बने थे कांग्रेस के थे, लेकिन बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए वो बीजेपी का
मेयर जो है वो लेके गए और विधायक बनाया। इन बात इनकी आप देखो, आप एक चीज देख रहे हैं, संसद की चर्चा से लेकर चौपाल की चर्चा तक इनको सिर्फ हंगामा करना है, सिर्फ हंगामा करना है। ये कभी भी चर्चा में हिस्सेदार नहीं हो सकते, इनको सिर्फ हंगामा करना है, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि मेयर हमारा ही बढ़ेगा। पिछले मेयर के इलेक्शन में 11:30 बजे झंडी बढ़ चुकी थी और बीजेपी का मेयर डिक्लेयर हो चुका था। बूथ पे बैठने वाला कांग्रेस का कोई आदमी नहीं था। और आप देखो जी, ये कह रहे हैं कि पिछला जो चुनाव था वो मात्र 6 महीने के लिए, ये कांग्रेस पार्टी जो सरकार आने वाली थी, कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाने का काम किया है। जिस प्रकार कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने दिखाया, राय में 22 वोट पाए गए, एक घर में 500 वोट पाए गए। कहीं ना कहीं सरकार लोगों की निराशा थी। क्या फायदा वोट के? बिल्कुल के वोट चोरी का मामला चलने वाला है। मैं यहाँ पे सभी बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कह रहे हैं जल भराव हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा होता है जल, स्वच्छ जल। हम वार्ड नंबर 4 से हूँ, लेकिन आदमी पूरे शहर में घूमता है। वार्ड नंबर 3 में जाइंदा स्कूल के सामने पानी की पाइप इस रोड के सामने पिछले 1 साल से टूटी हुई है। पानी पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन डेली जब पानी आता है उस रोड पे डेली वहाँ से पानी निकलता है और गटर में जाता है। काम हो नहीं रहा है।